आज मुझे मेरे पापा ने ये स्केल दिलाई थी और इसको देखकर मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, वाह बंकू, तेरे पापा ने तुझे न्यू स्केल दिलाई, बढ़िया है। ये स्केल की एक खास बात है, इसमें 3 अलग अलग गेम है और ये स्केल पूरे 20 सेंटीमीटर की है और ये स्केल से तो डिजाइन वाली लाइन भी खिंच जाती है। और जैसे ही हमारे स्कूल में लंच होता है तो मैं ये गेम खेलने लग जाता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको भी ये स्केल चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर क्लिक करें। हाय डोली। हाय। अरे ये क्या कर रही है? अरे सर तो डायग्राम बनवा रहे और मैं तो राउंडर लाना भी भूल गया। अब क्या करूँ? आइडिया, ये है स्केल, ये मेरी मदद करेगी। स्केल को कॉपी पर कुछ इस तरह रखो, अपना हाथ टाइट रख कर कॉपी को घुमा दो और ये मेरा सर्कल बन गया। आज जब मैं अपने स्कूल में ये कैप्टन अमेरिका वाला पेन लेकर गई तो बंकू कहने लगा, डोली तुझे ये सतरंगी पेन कहाँ से मिला? इस पेन की एक खासियत है, इसमें सुंदर सुंदर फर भी लगे हुए हैं और इसके चारों ओर रंग बिरंग वाली रिफिल लगी हुई है, जिससे ये पूरे 7 रंग का चलता है। दिखने में ये कोई जादुई छड़ी से कम नहीं दिखता है। इसको दिखाने के लिए इसको मैं अपने पॉकेट में रख लेती हूँ। बचपन में जब भी मुझे 5 रुपए पड़े मिल जाते थे तो मैं उससे बहुत सारी चीज खरीद कर खा लेता था, पर अब जब भी 5 रुपए पड़े मिल जाते हैं तो अब मुझे कोई खुशी नहीं होती। पता नहीं मैं क्यों बड़ा हो गया। जब मैं अपने स्कूल में ये क्यूट वाले ईयर मफ्स लेकर गई तो बंकू मुझे कहने लगा, डोली तू ये क्यूट से दिखने वाले ईयर मफ्स कहाँ से लेकर आई? और फिर कहने लगा, चल डोली अपन इससे खेलते हैं। इस ईयर मफ की एक खासियत है, इसमें 2 ईयर भी दे रखे हैं और तो और मैं इसे हेडफोन जैसे भी रख सकती हूँ। तभी बंकू ने मुझे बोला, ला डोली मुझे तेरे ईयर मफ्स बता। फिर बंकू को मैंने बोला, बंकू इसकी आवाज भी मस्त है। फिर बंकू ने मुझे बोला, वाह डोली ये तो बहुत मस्त है, कल मैं भी लेकर आऊँगा। अगर आपको भी ये चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और यहाँ क्लिक करके ले लें। जब मेरे मैथ्स वाले सर बोलने लगे कि बच्चों एक सर्कल बनाओ, तभी मैंने देखा कि मेरा राउंडर तो घर पर ही रह गया है। फिर मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और अपनी स्केल निकाली। स्केल और पेंसिल को हाथ में कुछ इस तरह पकड़ा और टाइट हाथ पकड़कर कॉपी को मैंने कुछ इस तरह घुमा दिया और देखो दोस्तों कितना मस्त सर्कल बना हुआ है। सर तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैंने ये बिना राउंडर के बनाया। आज जब मैं स्कूल ये सिविल ड्रेस पहन कर गया तो डोली मुझसे कहने लगी, बंकू आज तू ये सिविल ड्रेस पहन कर क्यों आया है? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। फिर डोली ने मुझे मेरा बर्थडे विश करा। हैप्पी बर्थडे बंकू। फिर मैंने स्कूल में चॉकलेट बांटने के लिए अपनी चॉकलेट निकाली तो डोली मुझसे कहने लगी, बंकू तू चॉकलेट बांटने मुझे अपने साथ ले जाएगा ना? तो मैंने कहा डोली मैं तुझे अपने साथ तो ले जाऊंगा पर तुझे मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। फिर वो मेरा होमवर्क करने लगी। फिर ऐसे ही करके मैंने डोली से अपना होमवर्क करवा लिया। फिर मैंने क्लास में चॉकलेट बांटी। उसके बाद डोली और हम निकल गए पूरी स्कूल में चॉकलेट बांटने। क्या तुम भी अपने बर्थडे वाले दिन ऐसा ही करते थे? कमेंट में जरूर बताना। ये मेरी खुशबू वाली रबड़, बचपन में तो मैं इसमें अपनी पेंसिल फंसा लेता था और फिर रेजर की तरह चलाकर खुद की दाढ़ी बनाता था और इससे हथौड़ा बनाकर भी खेलता था। और फिर मुझे पता नहीं पेंसिल से इरेजर में छेद करने में बड़ा मजा आता था और मैं तो इरेजर पे पेन से अपना नाम भी लिखता था, जिससे वो कभी खो भी जाए तो आसानी से मिल जाता था। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कमेंट में जरूर बताना। बचपन में मुझे जब भी अपनी कॉपी पर लाइन करनी होती थी तो मैं बिना स्केल के तो कर ही नहीं सकती थी। और उधर ही एक मेरा दोस्त था, जुगाड़बाजी में इतना परफेक्ट था, जो बिना स्केल के सीधी लाइन कर देता था और उससे कोई टेंशन भी नहीं होती थी। ये मेरी न्यू नोटबुक, जिसकी खुशबू तो हमेशा मेरी फेवरेट रही है। कभी कभी तो जल्दी जल्दी में 2 पेज खाली छूट जाते थे क्योंकि पलटते समय वो आपस में चिपक जाते थे, तो हम उसे आपस में गोंद या फेविकोल से चिपका देते थे जिससे वो एक ही पेज लगे। एक बार तो मेरी कॉपी की बीच वाली जगह से सारे पन्ने निकलने लगे, तब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और उस जगह पर कागज मोड़कर लगा दिया जिससे वो दोबारा निकलते नहीं थे। कभी भी क्लास से बाहर जाते थे तो मुझे ही बोलकर जाते थे कि डोली जो भी क्लास में बात करे उसका नाम तू ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, कोई भी क्लास में बात मत करना। यार मैं तो पढ़ाई की चीज का पूछ रहा था, मेरा नाम क्यों लिख दिया? अब दोबारा नाम क्यों लिख दिया? हम तो होमवर्क की बात कर रहे थे। मुझसे बात मत करो, सर से पूछना, समझे? और मैं अपना हुक्म ऐसे चलाती थी क्योंकि मैं तो क्लास की मॉनिटर थी। बचपन में मैं जब भी ब्लैक बोर्ड से अपने नोट्स उतार रही होती थी तभी सर उसे मिटा देते थे। मैं कहती सर हम तो उतार ही नहीं पाए, तो सर कहते साइड वाले की कॉपी में से देखकर कर लो। मैं जैसे ही साइड वाले की कॉपी में देखती तो वो मस्त लिपापोती कर रहा था और वहीं बगल में बैठा हुआ लड़का कॉपी पर बने हुए लड़के पर मूस बना रहा होता था। और ये सब देखने के बाद मैं तो परेशान होती थी कि काम उतारूंगी कैसे।
वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?